हे गाइस, मैं हूं धर्म। स्वागत है आप सभी को पॉलिसी टूर चैनल में। फाइनली डीआरडीओ और डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरीज के कोलैबोरेशन में बने एंटी कोविड ड्रग 2DG को आज लॉन्च कर दिया गया है। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, ये टाइम्स ऑफ इंडिया का आर्टिकल है जहां पे लिखा है डीआरडीओ's एंटी कोविड ड्रग 2DG लॉन्च्ड विल रिड्यूस ऑक्सीजन डिपेंडेंसी। सो इसी वीडियो के थ्रू हम ये डिस्कस करेंगे कि क्या है ये डीआरडीओ's एंटी कोविड ड्रग 2DG, क्या है इसका एफिकेसी रेट, साथ ही इसको कैसे हम इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही ये भी डिस्कस करेंगे कि कैसे इस ड्रग के इस्तेमाल से ऑक्सीजन डिपेंडेंसी में कमी देखने को मिल सकती है, और भी बहुत कुछ डिस्कस करेंगे। सो बने रहिए वीडियो में। लेट्स टेक ए टूर ऑफ इट। द एंटी कोविड ड्रग 2DG, जिसका मतलब होता है 2-डीऑक्सी डी ग्लूकोज, इसको बेसिकली डीआरडीओ ने डेवलप किया है। और इसका जो फास्ट बैच है, आज ही इसको डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह और हेल्थ मिनिस्टर हर्षवर्धन जी ने आज ही इसका लॉन्च किए हैं। द ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया यानी डीसीजीआई ने इसको 8 मई को ही इसको अप्रूवल दे दिया था इमरजेंसी यूज के लिए, जो कि मॉडरेट टू सीवियर कोविड-19 पेशेंट हैं। अगर बात करें इसी 2DG ड्रग्स के बारे में, सो बेसिकली ये एक एंटी कोविड थेराप्यूटिक एप्लीकेशंस हैं, जिसको बेसिकली इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर मेडिसिन एंड एलाइड साइंसेस इनमास, जो कि डीआरडीओ का ही एक लैब है, वो बेसिकली डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरीज के साथ कोलैबोरेट करके इस ड्रग को डेवलप किया गया है। सो अभी तक जितने भी क्लिनिकल ट्रायल्स के रिजल्ट आए हैं, उसके मुताबिक ये जो ड्रग्स हैं, ये बेसिकली जितने भी कोविड-19 पेशेंट हैं उन सभी में एक फास्टर रिकवरी करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। साथ ही इसके चलते जो ऑक्सीजन डिपेंडेंसी है उसमें भी कमी देखने को मिला है। साथ ही जितने भी पेशेंट्स के ऊपर इस ड्रग का इस्तेमाल किया गया है, उनमें से हायर प्रोपोर्शन में आरटीपीसीआर में नेगेटिव रिजल्ट देखने को मिल रहा है। सो जितने भी पेशेंट्स के ऊपर इसी ड्रग्स 2DG का इस्तेमाल किया गया है, उनमें से एक फास्टर रिकवरी सिम्टम देखने को मिल रहा है। सो ऐसा नहीं है कि ये ड्रग्स इस्तेमाल करने के तुरंत बाद ही इसका कोई सिम्टम देखने को मिलेगा। सो यहाँ पे ये बताया गया है कि जितने भी पेशेंट्स के ऊपर ये ड्रग्स इस्तेमाल किए गए हैं और ऐसे पेशेंट जिनके ऊपर ये ड्रग इस्तेमाल नहीं किए गए हैं, उनके मुकाबले उनके बीच में जो डिफरेंस है वो बेसिकली 2.5 डेज का है। सो बेसिकली 2.5 दिन के अंतराल में ही इसका जो रिकवरी सिम्टम देखने को मिल रहा है। सो ये जो ड्रग्स है, ये बेसिकली किसी भी टेबलेट फॉर्म में नहीं है, बल्कि ये एक पाउडर फॉर्म में है, जो कि इस कैचे के अंदर आएगा। साथ ही इसको आपको वाटर के साथ डिसॉल्व करना पड़ेगा, या फिर आप इसको वाटर के साथ घोल सकते हैं, फिर आप इसको ओरली कंज्यूम कर सकते हैं। सो ये जो ड्रग्स है, ये बेसिकली ऐसे सेल पे काम करता है जो कि वायरस से इन्फेक्टेड है, उसी के पास ही ये एक्यूमुलेट होके उसी वायरस के ग्रोथ को रोक देता है। सो बेसिकली ये जो ड्रग है एक यूनिक वे से ट्रीटमेंट करती है, इसी वजह से ही कहीं ना कहीं इसे एक यूनिक ड्रग भी बोला जा रहा है। इसी को आप और अच्छे से इसी इमेज के थ्रू समझ सकते हैं। ये जो पहले जो 2 इमेजेस आप देख पा रहे हैं, ये बेसिकली जो भी कोविड-19 से इन्फेक्टेड है या फिर जो SARS-CoV-2 से इन्फेक्टेड है, वो ये 2 इमेजेस में बताए गए हैं। ये आप देख सकते हैं वायरसेस। जब इसके ऊपर 2DG का अप्लाई किया जाता है, तो आप देख सकते हैं जो वायरस है इसका काउंट बहुत ही कम हो गया है, और आगे बढ़ते बढ़ते आप देख सकते हैं यहाँ पे एक भी और वायरस नहीं है। सो ये इमेज से तो यही लग रहा है। सो अभी तक जितने भी क्लिनिकल रिपोर्ट्स निकल के आए हैं, ऐसा लग रहा है कि ये कोविड-19 पेशेंट के ऊपर इस्तेमाल करना सेफ है। सो इसी एंटी कोविड ड्रग 2DG की क्लिनिकल ट्रायल्स की अगर बात करें, सो बेसिकली इसको इनमास डीआरडीओ के साइंटिस्ट अप्रैल 2020, जो कि फास्ट वेव ऑफ पेंडेमिक था, उसी समय ही सेंटर फॉर सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, जो कि हैदराबाद में स्थित है, उसी के साथ मिलकर डीआरडीओ के साइंटिस्ट बेसिकली एक एक्सपेरिमेंट के तहत इसको निकाले थे, जो कि SARS-CoV-2 वायरस के अगेंस्ट में ये जो मॉलिक्यूल है ये काफ़ी इफेक्टिवली वर्क करता है। और इसी रिजल्ट को देखते हुए ही डीसीजीआई के सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन यानी सीडीएससीओ ने इसके फेज 2 क्लिनिकल ट्रायल के लिए परमिशन दे दिया था, जो कि मई 2020 में कंडक्ट किया गया था।
सो अगर बात करें इसी ड्रग के फेज 2 क्लिनिकल ट्रायल की, जो कि अक्टूबर लास्ट ईयर में कंडक्ट किया गया था। सो इसी क्लिनिकल ट्रायल के तहत ये पाया जाता है कि ये जो ड्रग्स है ये बेसिकली कोविड 19 पेशेंट के लिए पूरा सेफ है। साथ ही इसका जो फेज 2A कंडक्ट किया गया था ये 6 हॉस्पिटल्स में किए गए थे। साथ ही इसका जो फेज 2B किया गया था 11 हॉस्पिटल्स अक्रॉस इंडिया में कंडक्ट किया गया था। साथ ही ये जो ट्रायल है ये बेसिकली 110 पेशेंट्स के ऊपर किए गए थे। अगर बात करें इसी का ही फेज 3 क्लिनिकल ट्रायल की, सो बेसिकली इसके जो फेज 2 सक्सेसफुल रिजल्ट को देखते हुए डीसीजीआई ने फर्दर परमिट कर दिया फेज 3 क्लिनिकल ट्रायल करने के लिए। और ये जो फेज 3 क्लिनिकल ट्रायल है ये बेसिकली 220 पेशेंट के ऊपर किए जाते हैं दिसंबर 2020 से लेकर मार्च 2021 के बीच में। इसमें लगभग 27 कोविड हॉस्पिटल्स में किए गए हैं, जो कि दिल्ली, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटका एंड तमिलनाडु में स्थित हैं। साथ ही इसी फेज 3 क्लिनिकल ट्रायल के डिटेल डेटा को बाद में डीसीजीआई को भी प्रेजेंट किया जाता है। सो यहाँ पे सवाल ये उठता है कि क्या वैक्सीन की तरह क्या ये ड्रग में भी कोई शॉर्टेज देखने को मिल सकता है। सो इसी सवाल के जवाब देते हुए डीआरडीओ ने ये बोला है कि ये जो 2DG ड्रग है ये बहुत ही इजीली प्रोड्यूस किए जाएंगे इंडिया में, जिसके तहत ये जो अवेलेबिलिटी है वो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में अवेलेबल हो जाएंगे। मीन्स कोई भी शॉर्टेज होने का चांसेस नहीं है। बेसिकली ये जो है ये जेनरिक मॉलिक्यूल और एनालॉग ऑफ ग्लूकोज के तहत बनाए जाते हैं। सो ये जो एंटी कोविड ड्रग यानी जो 2DG है ये बेसिकली ऐसे बहुत ही कम मेडिसिन हैं जो कि अभी वर्ल्ड वाइड में हैं, जो कि स्पेसिफिकली कोविड 19 के मरीजों के ट्रीटमेंट के लिए तैयार किया गया हो। जैसे आप सभी को पता है कि अभी तक ऐसा कोई भी इलाज नहीं निकला है जो कि पूरी तरह से कोविड 19 को क्योर कर सके। सो जितने भी ड्रग्स या फिर वैक्सीन मैन्युफैक्चर किए गए हैं ये बेसिकली एक एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे किए जाते हैं। जैसे कि हो गया रेमडेसिविर, ऐसे ही आइवरमेक्टिन हो गया, प्लाज्मा थेरेपी हो गया या फिर कुछ स्टेरॉइड्स हो गए। ये सभी भी एक एक्सपेरिमेंटल ड्रग्स हैं। ऐसा नहीं है कि ये पूरी तरह से कोविड 19 को क्योर कर सकते हैं। साथ ही अगर इंडिया की अगर बात करें तो अभी के हिसाब से जो डेली केस लोड बन रहे हैं वो 3 लाख से ज़्यादा केसेस डेली रिकॉर्ड हो रहे हैं। अगर बात करें डेथ टोल की, सो बेसिकली हर एक दिन लगभग 1000 से ज़्यादा डेथ देखने को मिल रहा है। सो आइए देखते हैं इसके ऊपर एक डिटेल डेटा। सो जैसे कि आप देख सकते हैं ये जो डेटा है ये बेसिकली 17 मई को ही रिलीज किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के थ्रू। सो यहाँ पे 2 कैटेगरीज हैं जैसे कि आप देख पा रहे हैं, एक है डोजेस एडमिनिस्टर्ड और एक है फुल्ली वैक्सीनेटेड। सो इंडिया में अभी तक लगभग 182.93 मिलियन डोजेस एडमिनिस्टर्ड किए गए हैं। अगर बात करें फुल्ली वैक्सीनेटेड की तो 41.78 मिलियन लोगों को अभी तक फुल्ली वैक्सीनेट किया गया है और लास्ट 24 आवर्स में ये जो आंकड़ा है ये 76.93 के है। ऐसे ही अगर बात करें टॉप 5 स्टेट की तो सबसे ऊपर आता है महाराष्ट्र विद 19.73 मिलियन डोजेस एडमिनिस्टर्ड और फुल्ली वैक्सीनेटेड में भी महाराष्ट्र सबसे ऊपर है विद 4.22 मिलियन। इसके नीचे गुजरात है, फिर वेस्ट बंगाल है, फिर यूपी है, फिर राजस्थान है। ऐसे ही अगर वर्ल्ड वाइड की बात करें तो सबसे जो टॉप 5 कंट्रीज हैं उनमें सबसे ऊपर आता है चाइना विद 392.99 मिलियन, फिर आता है यूएस विद 270.83 मिलियन, फिर आता है भारत विद 182.93 मिलियन। अगर फुल्ली वैक्सीनेटेड की अगर बात करें तो इसमें चाइना हट जाता है और यूएस सबसे टॉप पोजीशन में है विद 121.77 मिलियन। फिर इसके बाद इंडिया आ जाता है विद 41.78 मिलियन। हालांकि इंडिया इसमें सेकेंड स्पॉट में है, फिर भी अगर यूएस से कंपेयर करें तो यूएस से लगभग इंडिया में 1/3 कम वैक्सीनेशन अभी तक हुआ है। अगर बात करें दिल्ली कोविड 19 केसेस की तो अभी तक लगभग 24.97 मिलियन केसेस रजिस्टर हो चुके हैं। अगर वर्ल्ड की बात करें तो 163.71 मिलियन केसेस रिकॉर्ड हो चुके हैं। अगर कल की बात करें तो लास्ट 24 आवर्स में 281.39 के यानी 2,81,000 केसेस रजिस्टर हुए हैं। अगर ऐसे ही अभी के टाइम में जो एक्टिव केसेस हैं ये लगभग इंडिया में 3.52 मिलियन है। सो अभी आपको समझ में आ गया होगा कि भारत का हालत अभी भी कितना क्रिटिकल है।
सो ऐसे हालात में भी अभी और भी दिक्कतें सामने आए हैं, जैसे कि बहुत सारे जगह में शॉर्टेज ऑफ मेडिसिन देखने को मिल रहे हैं, कहीं कहीं पे हॉस्पिटल्स बेड्स की कमी देखने को मिल रहे हैं, और सबसे जो महत्वपूर्ण है ऑक्सीजन की कमी, और इसकी वजह से बहुत सारे कोविड-19 पेशेंट की जान ऑलरेडी जा चुके हैं। और साथ ही अभी हाल ही में ही एक ब्लैक फंगस का भी एक इन्फेक्शन देखने को मिल रहे हैं। सो आप समझ सकते हैं ऐसे समय में डीआरडीओ के एंटी कोविड 2 डीजी का कितना महत्वपूर्ण रोल होने वाला है। सो बेसिकली ये जो ड्रग है, ये बेसिकली कोविड-19 पेशेंट जो ऑलरेडी हॉस्पिटलाइज्ड हैं उनके ऊपर इस्तेमाल किए जाएंगे। सो यहाँ पे जो सवाल उठता था कि इस ड्रग के मदद से जो ऑक्सीडेंट डिपेंडेंसी है उसमें कमी देखने को मिलेगा, तो मैं यहाँ पे आपको समझा देता हूँ। अगर कोई भी कोविड-19 पेशेंट है जो कि हॉस्पिटलाइज्ड हैं, उनको नॉर्मल में अगर रिकवर करने के लिए 10 दिन लग रहे हैं, सो अगर हम उनके ऊपर अगर इसी एंटी कोविड ड्रग 2 डीजी इस्तेमाल करते हैं तो हो सकता है वो 7 दिनों के अंदर ही रिकवर कर जाएं, या फिर 6 दिनों के अंदर भी रिकवर कर सकते हैं। सो इसकी वजह से जो बाकी जो 3 या फिर 4 दिन आगे बच रहे हैं, यहाँ पे जो ऑक्सीजन यूज हो रहा था वो अभी और ऑक्सीजन यूज नहीं होंगे। सो यहीं से आप समझ सकते हैं कि कैसे ऑक्सीजन डिपेंडेंसी कम हो सकता है। ये मैं एक पेशेंट की बात कर रहा हूँ, अगर ऐसे लाखों पेशेंट होंगे तो आप समझ सकते हैं कितनी ऑक्सीजन की बचत हो सकती है। और इसी वजह से ही बोला जा रहा है कि ये जो एंटी कोविड ड्रग 2 डीजी है, इसकी वजह से इस तरीके से जो ऑक्सीजन डिपेंडेंसी है इसमें कमी देखने को मिल सकती है। और अभी तक जितने भी क्लिनिकल ट्रायल रिपोर्ट्स निकल के आए हैं उसमें से यही लग रहा है कि ये कोविड मरीजों के ऊपर काफी सेफ है। सो दिस इज द कंप्लीट एनालिसिस ऑफ दिस एंटी कोविड ड्रग 2 डीजी। अगर आपका कोई डाउट हो तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। साथ ही अगर आपको मेरे लेक्चर्स के पीडीएफ चाहिए तो आप www.policytour.in पे लॉग इन कर सकते हैं। साथ ही आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं। सो दैट्स इट गाइस फ्रॉम हियर, आई एम धर्म साइनिंग ऑफ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नमस्कार।